वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. पुनर्गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ किया गया था। The restructured 20-point program was launched on the 1st of April 2007. 2. बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खान ने की थी। मुर्शीद कुली खान shifted the capital of Bengal from Dhaka to Murshidabad. 3. संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। The 7th schedule of the Constitution provides for the distribution of legislative powers between the center and the states. 4. मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। Magnesium metal is mainly extracted from the ore carnallite. 5. समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्ता was the son of चंद्रगुप्ता I. 6. प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना मैकियावेली ने की थी। The book, The Prince, was written by Machiavelli. 7. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। The northeastern states of India are called the Seven Sisters. 8. विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। The longest river in the world is the Nile. 9. मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। There are 12 pairs of ribs in the human body. 10. शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हुई थी। शेरशाह died on the 22nd of May 1545. 11. भारत की संसद की वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति हैं। The financial committees of the Indian Parliament are the Public Accounts Committee, the Estimates Committee, and the Committee on Public Undertakings. 12. पायालीबार पत्तन सिंगापुर में स्थित है। पायलीबार पोर्ट इज लोकेटेड इन सिंगापुर। 13. शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सबसे प्रभावी विधि रक्षक मेखला है। In dry regions, the most effective method of soil conservation is shelter belts. 14. केमिस्ट की दुकान में कार्यरत रेफ्रिजरेटर उपभोक्ता की वस्तु का उदाहरण है। A refrigerator working in a chemist's shop is an example of a consumer good. 15. जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। When the average cost of production decreases, the marginal cost is less than the average cost. 16. What went wrong? पुस्तक की लेखिका किरण बेदी हैं। The book, What Went Wrong, was written by Kiran Bedi. 17. संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको ताबे थीं। The first woman to climb Mount Everest was Junko Tabe. 18. महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे। The author of the great romantic play कादम्बरी was बाणभट्ट। 19. खिलाड़ी एंड्र अगासी का उपनाम डेनिस द मीनेस था। The player Andre Agassi was nicknamed Dennis the Menace. 20. गिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। The Bhilai steel plant was constructed with the cooperation of the Soviet Union. 21. पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। When taken out of water, the hairs of a shaving brush stick together due to surface tension. 22. भीषण सर्दी में पानी जमने पर फैलता है इसलिए ठंडे देशों में पाइप फट जाते हैं। In severe cold, water expands on freezing, which causes water pipes to burst in cold countries. 23. संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है। Ventilators are placed near the ceiling because the warm air exhaled rises upward. 24. एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा यूके में अपनाई जाती है। The tradition of once a speaker, always a speaker is followed in the UK. 25. खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। The headquarters of the Food and Agriculture Organization FAO is in Rome. 26. डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में मिला था। डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम was awarded the Bharat Ratna in 1997. 27. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। The Reserve Bank of India was nationalized in 1949. 28. PSLV का पूरा रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। The full form of PSLV is Polar Satellite Launch Vehicle.
29. इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी से है। दी इंदिरा गांधी कप इज एसोसिएटेड विथ बॉक्सिंग। 30. उपन्यास देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। द नॉवल देवदास वॉज रिटन बाय सैराट चंद्र चट्टोपाध्याय। 31. एपिथीलियम ऊतक शरीर का सुरक्षा कवच बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। 32. डेवी ने सबसे पहले बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघलाया था। डेवी वॉज द फर्स्ट टू मेल्ट आइस पीसेस बाय रबिंग देम टुगेदर। 33. सबसे तीव्र ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। द टाइगर प्रोड्यूसेस द लाउडेस्ट साउंड। 34. सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द कोरोना ऑफ द सन इज विजिबल। 35. टाइपराइटर का आविष्कार शोल्ज ने किया था। द टाइपराइटर वॉज इन्वेंटेड बाय शोलेज। 36. सिरका को लैटिन में एसीटम कहा जाता है। विनेगर इज कॉल्ड एसीटम इन लैटिन। 37. कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। 38. गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों के कारण होता है। रेड रॉट डिजीज इन शुगरकेन इज कॉज्ड बाय फंगी। 39. आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। द बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। 40. कॉफी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। चिकरी पाउडर मिक्स्ड विथ कॉफी इज obtained फ्रॉम रूट्स। द 6th of October current affairs. 1. Keir Starmer, who will be visiting India from October 8-9, 2025, is the Prime Minister of which country? कीर स्टार्मर, जो 8 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आंसर ब्रिटेन। 2. Which country's first dugong reserve in Park Bay recently received global recognition at the IUCN Congress? हाल ही में पाक खाड़ी में किस देश के पहले डुगोंग रिजर्व को IUCN कांग्रेस में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? आंसर भारत। 3. According to the Ministry of Labour and Employment, employment in India is expected to increase from 475 million in 2017-18 to how many crores in 2023-24? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर कितना करोड़ हो गया है? आंसर 64.33 करोड़। 4. Where did Finance Minister Nirmala Sitharaman launch the nationwide financial awareness campaign, Your Capital, Your Rights? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया है? आंसर गांधीनगर में। 5. Where was the mass ceremony of the 69th Dhamma Chakra Pravartan Day held at Diksha Bhumi on October 2, 2025? 69वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का मुख्य समारोह 2 अक्टूबर 2025 को कहां स्थित दीक्षा भूमि पर आयोजित किया गया? आंसर नागपुर। 6. Where does India rank in the world in terms of startups? भारत दुनिया में स्टार्टअप के मामले में किस स्थान पर है? आंसर तीसरे। 7. Who recently organized the 10th edition of NATPOLREX and the 27th meeting of the NOSDCP? हाल ही में किसके द्वारा NATPOLREX के 10वें संस्करण और NOSDCP की 27वीं बैठक आयोजित किया गया है? आंसर भारतीय तटरक्षक बल। 8. The average daily wage of temporary workers has increased from 294 rupees in July-September 2017 to how many rupees in April-June 2024? अस्थायी श्रमिकों का औसत दैनिक वेतन जुलाई-सितंबर 2017 में 294 रुपये से बढ़कर अप्रैल-जून 2024 में कितने रुपये हो गया है? आंसर -433 रुपये। 9. ग्रैंड मास्टर पी Indian of which state won the 62nd National Chess Championship? किस राज्य के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? आंसर तमिलनाडु। 10. In which city was the 11th World Green Economy Summit recently held? हाल ही में किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर दुबई में। 11. Which country's drug regulator has approved a controversial Alzheimer's drug after twice rejecting it?
विवादास्पद अल्जाइमर दवा को 2 बार अस्वीकृत किए जाने के बाद किस देश की औषधि नियामक द्वारा मंजूरी प्रदान की है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। 12. In which state did Minister of State Shri Shripad Naik inaugurate IREDAS 45 kW solar CSR project for water supply? राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए इरेडा की 45 किलोवाट सौर CSR परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर गोवा। 13. According to the Ministry of External Affairs, direct flights between India and which country will begin by the end of October 2025? विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और किस देश के मध्य हवाई मार्गों पर सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक शुरू हो जाएंगी? आंसर चीन। 14. In light of India's rapid expansion in digital payments, the RBI has established a payments regulatory board of how many members? भारत के डिजिटल भुगतान में तेजी से हो रहे विस्तार को देखते हुए आरबीआई ने कितने सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड की स्थापना की है? आंसर 6 सदस्य। 15. According to the Ministry of Labour, the female labor force participation rate (LFPR) is projected to increase from 23.3% in 2017-18 to how many percent in 2023-24? श्रम मंत्रालय के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? आंसर 41.7%। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।